तो चलिए आज हम शिव और नंदी के बीच हुए एक बहुत ही गहरे संवाद में उतरते हैं। एक ऐसी बातचीत जो उनके बीच के उस अनंत बंधन की कहानी कहती है। जरा इन शब्दों को महसूस कीजिए। ये नंदी के भाव हैं जब महादेव उन्हें छूते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरे ब्रह्मांड का सुकून उनके अंदर उतर आया हो। कहानी की शुरुआत होती है कैलाश पर्वत के उन शांत और पवित्र चोटियों पर। माहौल एकदम शांत है। महादेव ध्यान से बाहर आते हैं और देखते हैं कि उनके प्यारे भक्त नंदी उनके चरणों में बैठे हैं। वो बड़े प्यार से अपना हाथ नंदी पर रखते हैं और बस यहीं से ये अद्भुत संवाद शुरू होता है। इस पूरी बातचीत का जो केंद्र है ना, वो है नंदी की विनम्रता, उनकी सादगी और उनके मन में उठने वाले सवाल। नंदी का पहला सवाल वो सीधा उनकी अपनी पहचान से जुड़ा है। वो पूछते हैं, प्रभु, मैं तो सिर्फ एक पशु हूं, फिर भी मुझे आपके चरणों में ये जगह कैसे मिल गई? इस सवाल में कितनी सरलता है और कितना आश्चर्य भी। और फिर वो आगे पूछते हैं, महादेव, क्या भक्ति वाकई इतनी सीधी और सरल हो सकती है? क्योंकि महादेव का स्वरूप इतना विशाल है और उन्हें लगता है कि उनकी भक्ति का रास्ता तो बहुत ही सहज है। अब बारी थी शिव के जवाब की, और उनका जवाब नंदी की पहचान को एक बिल्कुल नया मतलब दे देता है। वो अब सिर्फ एक प्राणी नहीं बल्कि आस्था के सबसे बड़े प्रतीक बन जाते हैं। शिव कहते हैं कि ये दुनिया तुम्हें मेरे वाहन के रूप में देखती है, लेकिन मेरे लिए तुम भक्ति का शिखर हो, उसकी पराकाष्ठा हो। सोचिए नजरिए का कितना बड़ा फर्क है ये। शिव आगे समझाते हैं, नंदी, जहां इंसान के विचार और तर्क खत्म हो जाते हैं ना, ठीक वहीं से तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा विश्वास शुरू होता है। इसका मतलब साफ है, नंदी की भक्ति किसी सोच समझ से परे है। ये तो बस शुद्ध विश्वास है। और यहीं से ये संवाद अपने सबसे गहरे हिस्से में पहुंचता है, जहां शिव हमें सच्ची भक्ति का असली मतलब समझाते हैं। तो शिव के हिसाब से भक्ति क्या है? ये वो अवस्था है जब कोई अपने अहंकार को, अपने मैं को पूरी तरह से मिटा दे। मतलब खुद को शून्य कर दे, सब कुछ पाने के लिए पहले खुद को कुछ भी नहीं बनाना। नंदी की सबसे बड़ी ताकत जानते हैं क्या है? यही कि उन्होंने कभी कुछ मांगा ही नहीं, सिवाय शिव के साथ के, उनकी मौजूदगी के। और बस यही तो सच्ची भक्ति का असली सार है। देखिए, भक्ति में कितना बड़ा वादा छिपा है। जो एक बार मेरे सामने झुक गया, उसे फिर दुनिया में किसी और के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब परम शक्ति को समर्पण ही असल में आजादी और सम्मान दिलाता है। अब ये कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है। यहां हम नंदी की आखिरी प्रार्थना और उन्हें मिले उस हमेशा हमेशा के वरदान को देखेंगे। नंदी की आखिरी इच्छा भी देखिए कितनी अलग है। उन्हें मोक्ष नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं। वो तो बस शिव के चरणों की धूल बनकर रहना चाहते हैं, ताकि वो हमेशा हमेशा उनके पास रह सकें। और फिर महादेव की आवाज गूंजती है, तथास्तु। बस इस एक शब्द से वो नंदी की इच्छा को एक शाश्वत सच बना देते हैं। उनके इस अनंत रिश्ते पर हमेशा के लिए एक दैवीय मोहर लग जाती है। तो ये संवाद हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सबसे बड़ी मुक्ति आज़ादी की तलाश में है, या फिर निस्वार्थ प्रेम के बंधन को खुद चुनने में?